अस्सलाम बच्चों। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 नाउ। 8 की मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर चुकी हूँ कि वो प्रैक्टिसेस के बारे में था। 7 इज लिटिल लेंदी चैप्टर, तो इसलिए मैंने उसको सेकंड में ऑप्ट किया। नाउ द थिंग इज कि देखें, ह्यूमन रिसोर्स क्या है ये आपको अच्छे से आइडिया हो चुका है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है लोगों को और कंपनी के बीच में ताल्लुकात को मैनेज करना ताकि काम अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, लोग कौन? जो काम करने वाले हैं। कंपनी कौन? जो ओनर्स हैं। उनके बीच में अच्छे ताल्लुकात होने का मतलब ये है, जब रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो employees will be motivated and they will be putting in their more efforts to achieve organization goals, which is actually the requirement of the owners. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फॉर्म किया जाता है ताकि हम मैनेजमेंट के पीओएलसी को इसके अंदर ह्यूमन को मैनेज करने में लगा दें। ह्यूमन रिसोर्स मींस ह्यूमन, जो कि लोग, रिसोर्स मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर मैनेजमेंट के थ्रू मैनेजमेंट की पीओएलसी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम इंप्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव कर लें। ठीक है जी, एज सिंपल एज दैट। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, पर्सोनेल, डबल एन ई एल वाला, लोग, एम्प्लॉइज। ठीक है, इंडिविजुअल्स, एचआरएम डिपार्टमेंट। अच्छा, अब देखो इस स्लाइड के अंदर कोई खास चीज नहीं है, लेकिन एक चीज जो देखें आप, कि हमको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रन करना है। हमको सही बंदे को सही पोजीशन पे लाके करंट पोजीशन को, वैकेंसी को फिल करना है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज आर सीन एज कॉस्ट, यस। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो कभी भी एम्प्लॉय के अंदर तब तक इन्वेस्ट करता है जब तक उसको फायदा हो रहा हो। जब उसको बेनिफिट कम और कॉस्ट ज्यादा इनकर करनी पड़ेगी ना, तो वो कहेगा यार ये अब एम्प्लॉय जो है ना काफी कॉस्टली हो गया है, गेट रिड ऑफ इट। एम्प्लॉयज मोटिवेटेड बाय पेमेंट एंड कोअर्जन, यस। देखो, पेमेंट का मतलब है सैलरी। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था, रिवॉर्ड दो टाइप के होते हैं, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक रिवॉर्ड हर वक्त नहीं चलता, बट पैसा इज व्हाट मैटर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। देखिए, मजे की बात होती है, पर्सनल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल्स को मेंटेन करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, नाउ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं इन चीजों से, देखें, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस को रन करने के लिए लॉन्ग रन के अंदर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। It is not only personnel management, but personnel management can be considered as one component of the HRM. There is a lot more in the HRM department than just personnel management. ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। इसके बाद हम आगे जाते हैं। थ्योरीज, इनमें से बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी हुई हैं। टेलर हो गया, मैस्लो हो गया, वीरॉम हो गया, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है जी, हैसबर्ग हो गया जिसके अंदर दो फैक्टर्स थे, हैज मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर। देन हैंडी की थ्री सर्कल थ्योरी है, मैकजॉर्जर्स की एक्स एंड वाई थ्योरी। ठीक है, एंड लॉरेंस एंड लॉर्शे और सैचिन हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें से काफी थ्योरीज आपने ऑलरेडी की हुई हैं, कुछ थ्योरीज को हम अभी यहाँ पर कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी, दो टाइप की थ्योरीज होती है। कंटेंट थ्योरीज का मतलब ये होता है कि यू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट मोटिवेट पीपल, व्हाट आर द थिंग्स, कंटेंट किस तरह क्या चीजें हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, और फिर क्या चीजों को जहन में रखते हुए एक प्रोसेस को बनाना कि हाउ डू वी नीड टू मोटिवेट पीपल इज नोन एज प्रोसेस थ्योरी। कि हम प्रोसेस कैसे डिजाइन करें। व्हाट मोटिवेट इज कंटेंट, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या मोटिवेट करता है लोगों को। हर इंसान को जो वो बिरयानी पसंद नहीं है, हम हर के लिए बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं, तो देयर विल बी पीपल हु विल नॉट लाइक इट, एंड दे विल बी डिमोटिवेटेड एंड डिससेटिस्फाइड, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि यार मुझे बिरयानी नहीं पसंद है, रोजाना लंच के अंदर मुझे बिरयानी खाने को मिल रही है, आई एम नॉट गुड विद इट। ठीक है, प्रोसेस का मतलब है पहले हम मालूम कर लें कंटेंट के भाई किसको क्या चीज चाहिए, और फिर हम एक प्रोसेस बनाएं कि हाँ भाई वीक में एक हफ्ते, एक दिन जो बिरयानी कर दो, एक दिन कोरमा कर दो, एक दिन पिज्जा कर दो, एक दिन लजानिया कर दो। दिस इज हाउ यू मेक द प्रोसेस। ठीक है, आगे जी, टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने बात की थी कि भाई हमको मोस्ट एफिशिएंट वे, बेस्ट वे, रूल ऑफ थंब बनाना है, जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर, पीओ एफओएम के अंदर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो जितना जो एम्प्लॉय है उसको बेस्ट फिट को रखो, उसको उतनी सैलरी दो जितना उससे काम ले रहे हो, और
उसको जो है वो फ्रीडम दो फॉर टेकिंग द डिसीजन और एम्पावरमेंट दो। ठीक है, दिस वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आगे आते हैं। ठीक है, हम किस तरह से कर सकते हैं भाई लोगों की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज बाय मोटिवेटिंग देम। हम उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग देम मार्केट कंपैरेटिव पैकेजेस। वही वाली बात चल रही है, साइंटिफिक वे है ये टू गेट द वर्क डन। अच्छा जी, इसके बाद मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ इट। अगेन, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड, फिर उसके बाद सिक्योरिटी नीड आती है जिसको हम कहते हैं सेफ्टी नीड, कि भाई मेरी जॉब जो है ना वो कहीं चली ना जाए, मेरी जो I will be getting my provident fund or not. I don't get any kind of illness from this job. Social means आपकी social relationship at your workplace कैसे हैं लोगों के साथ। अच्छा, ईगो एंड सेल्फ फुलफिलमेंट यहाँ पर गलत हेडिंग है। एक सेल्फ स्टीम है, ईगो की जगह सेल्फ स्टीम रखिएगा। ठीक है, सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है? ये खाली ईगो आपकी पता नहीं कौन सी उसके अंदर किताब के अंदर, ये मैंने आपके स्टडी टेक्स्ट से लिया है। ईगो इज द रॉन्ग वर्ड, इट्स सेल्फ esteem. That is when individuals seek for any kind of recognition. ठीक है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है यहाँ पे। सेल्फ फुलफिलमेंट का वर्ड गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? when the individual thinks that my all needs are fulfilled, most of the needs are fulfilled, and they start doing something good for others, for the welfare of the society. बट अगेन मैस्लो ने यही बात यहां पर कर दी है कि 100% ऑफ अ नीड ऑफ एन इंडिविजुअल इज नेवर सेटिस्फाइड ऑलवेज। इंसान की नीड 100% कभी भी फुलफिल नहीं होती, वो कहता है और। तो मैस्लो ने इस बात को खुद कहा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर दिस इज अ ड्रॉबैक हियर, कि 100% ऑफ वन इंडिविजुअल्स नीड इज नेवर फुलफिल्ड, 100% इट इज नेवर सेटिस्फाइड। देन ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर गिवन है, आपको मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ सो दैट यू नो व्हाट आर द एग्जैक्ट वर्ड्स। दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन and here it's not the ego need, rather it's self esteem. ठीक है जी, I've added this thing here और ये आपको रिकॉर्डिंग के अंदर मिल जाएगा। आगे आ जाता है Wheerom की expectancy theory, like you will put in more efforts, the efforts will give you more, output. When the output is more, then the reward is more. When the reward is higher, you can satisfy your more needs. This is how it works. ठीक है, यही बातें कर रहा है। फोर्स एंड बैलेंस को इन्होंने बोल दिया है कि पर्सन का इनपुट स्ट्रेंथ मैंने बोल दिया एफर्ट्स। बैलेंस का मतलब आप कितना प्रेफर कर रहे हो, कितना आउटकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कितना रिवॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। एक्सपेक्टेंसी, अगेन हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट ऑफ प्रमोशन, लाइक कितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, फोर्स एफर्ट, एफर्ट कितना पुट करोगे तो तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा, आउटकम आएगा तो उसी हिसाब से तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। हैसबर्ग का टू फैक्टर्स थ्योरी, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर फैक्टर्स। Hygiene factors are those factors which when is not uh, dealt appropriately creates dissatisfaction. For example, okay, यहाँ पर नहीं है, okay, that's okay, कोई मसला नहीं है। हाइजीन फैक्टर्स के अंदर let me show you, आप लोग को साथ रिकॉर्डिंग पर रहते हुए मैं आपको यहाँ पर ये शो करती हूँ कि Hasberg's theory, okay, Hasberg's टू फैक्टर थ्योरी के अंदर when images में जाती हूँ मैं, I need to find these factors. These are the factors. Okay. अब मैं यहाँ पर stop sharing करती हूँ और मैं यहाँ पर एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। Find this big picture. Okay. Where did the picture go? Yeah, this is the picture. ठीक है जी, Continue. Just stop it. Okay. So I hope आप शेयर देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। Yes, this is the screen.
ओके, तो मोटिवेटर फैक्टर्स देखो कौन से हैं। मैं हम पहले हाइजीन फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। हाइजीन फैक्टर कौन से हैं? आपकी सैलरी। सैलरी कैन नेवर डिससेटिस्फाई एनीवन, बट अगर सैलरी मुझे टाइम पे नहीं मिल रही है या मेरी मार्केट कंपैरेटिव नहीं है, कम सैलरी है, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से कंपनी की पॉलिसी मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, लेकिन पॉलिसी सिर्फ मेरे लिए है और बाकी लोगों के लिए नहीं है, तो मुझे डिससेटिस्फैक्शन होगा। ओके, एंड मोटिवेटर फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स जिसके अंदर हम कहते हैं आपका अचीवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, करियर ग्रोथ है, तो वो तो आपको मोटिवेट करती ही करती है। ठीक है, coming back to these things, hygiene factors are those factors when not used appropriately causes dissatisfaction. एग्जाम्पल, कंपनी की पॉलिसी या आपकी सैलरी। कंपनी की पॉलिसी और सैलरी कभी भी किसी इंडिविजुअल को डिससेटिस्फाई नहीं कर सकती जब तक कि वो एक बैलेंस के अंदर आपको मिले। हाँ, बैलेंस नहीं रहेगा, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, सैलरी लेट मिल रही है, सैलरी कम है, आपको डिससेटिस्फैक्शन कॉज हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेटर फैक्टर्स विच कॉजेस सेटिस्फैक्शन, विच कॉजेस सेटिस्फैक्शन, आपके अचीवमेंट, आपका बोनस, आपका करियर ग्रोथ, ये सारी चीजें क्या है? दे कॉजेस सेटिस्फैक्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ जाते हैं जी। ओके, दिस इज नॉट एन ऑनलाइन क्लास, आई एम टेकिंग इट एज एन ऑनलाइन क्लास, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको इनरिचमेंट एंड एनलार्जमेंट का टर्म अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में बताया था। रिच मीन्स यू आर बीइंग प्रमोटेड। वर्टिकल enlargement, वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? वन लेवल अप। हॉरिजॉन्टल enlargement मतलब क्या हो गया? enlargement का क्या, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं बट आपकी पोजीशन वही है। इनरिचमेंट में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और आपकी पोजीशन भी बढ़ गई है, आपको जॉब प्रमोशन भी मिल गया है। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है? आपको डिपार्टमेंट्स के अंदर रोटेट किया जाए। ठीक है जी, एंड उसमें क्या होता है? इट विल एड ऑन योर स्किल्स। ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हमेशा एज अ पर्सन, एचआर पर्सन, आई नीड टू फाइंड व्हाट इज द नीड ऑफ माय एम्प्लॉय, व्हाट माय एम्प्लॉयज नीड। मुझे अपने एम्प्लॉयज की नीड के ऊपर बड़ी कीनली नजर रखना पड़ता है, सो दैट व्हेन आई सेट देयर टारगेट्स, तो मैं उन टारगेट्स के अगेंस्ट जो उनको चाहिए वो मैं उनको बताऊं। जैसे मेरा कोई एम्प्लॉय है, वो सीख कर रहा है बहुत अरसे से कि भाई उसको प्रमोशन चाहिए, तो मैं उसको फौरन ही बोलती, ठीक है, ये आपका टारगेट है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट आई नो यू कैन डू इट वेरी इजिली, एंड इफ यू डू इट वी आर थिंकिंग ऑफ प्रमोटिंग यू। क्या है, अब मैंने जो वो चाह रहा है, वो उसके अगेंस्ट मैंने उसको एक अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिया है, जो कि मुझे पता है वो कर लेगा जी। ठीक है, एंड देन व्हाट आर दे विलिंग टू गिव? ऑफ कोर्स देखो, उनका एनर्जी, उनका इनपुट, उनका टैलेंट, वो कर लेगा, ये मुझे पता है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसके बाद ही लोगों को पोजीशन देते हैं। कोerसिव का मतलब हो जाता है, मैंने जो ना आपके ऊपर जबरदस्ती कर दी, जबर कर दिया है, ठीक है, आपके पास जॉब थी नहीं, आपके पास नो कहने की सलाहियत थी नहीं, मैंने जो है ना वो आपको विन लूज कंडीशन, मींस आई एम द विनर एंड यू आर द लूजर। कैलकुलेटिव, ओके फाइन, पर आवर वाला कर लो हिसाब, या जितने भी जगहों पे मैं काम कर रही हूँ, तो आई डोंट नीड टू रिजाइन, दे डोंट नीड मी ऑन आर्ली बेसिस, इफ आई एम नॉट देयर दे विल नॉट बी पेइंग मी, सो कैलकुलेशन। कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ सीनियर एम्प्लॉयज के साथ, या कुछ ऐसे जैसे लॉयर्स होते हैं, वो जब नीडेड यू विल बी कॉल्ड। ठीक है, मैकजॉर्जेस एक्स एंड वाई थ्योरी, एक्स आर दोस टाइप ऑफ पीपल हु डिसलाइक टू वर्क, इसीलिए वो लाइफ के आपके एक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, वाई आर द दोस काइंड ऑफ पीपल हु लाइक टू वर्क, उनके इंटेंशंस बड़े साफ हैं, तो क्या है, दैट इज योर प्रेजेंट एक्चुअली। सो होता क्या है कि एक्स जो है वो वाई को देख के जेलस होता है, और वो कहते हैं यार मैंने क्या गलती कर दी, क्या चीज खो दी, तो अब जो है ना वो भी मैं भी सीख लेता हूँ अपनी एक पहली गलती से, तो मैं भी अब वाई की तरह हो जाता हूँ, ताकि मैं भी कहीं पे किसी पोजीशन पे पहुंच जाऊं। ठीक है, दिस इज अ ट्रू थिंग, इट हैपेंस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्स लोग होते हैं, वो निकम्मे होते हैं, वो काम नहीं करते, वो वहीं के वहीं रहते हैं, 4-5 साल तक वो ऑफिसर ले गए, और एक बंदा जो वाई होता है, उनका जूनियर होता है, वो बेचारा उनका मैनेजर बन जाता है 5 साल के अंदर। अब वो उस मैनेजर को देख के ना वो एक्स को भी शर्म आती है, यार ये काम करना, मैं भी काम करना शुरू कर दूं ताकि मेरी भी प्रमोशन हो जाए। ठीक है, लॉरेंस एंड लॉर्शे। अच्छा जी, अब यहाँ पर कंटेंजेंसी मींस इफ एंड देन, इट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन, इट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन। इन्होंने कहा दो टाइप की सिचुएशन एनवायरमेंट होती है, एक स्टेबल होती है, एक अनस्टेबल होती है। स्टेबल सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड। ठीक है,
एंड अनस्टेबल सिचुएशन में उस वक्त अनस्टेबिलिटी है, द डिसीजन मेकिंग विल ऑलवेज बी डिसेंट्रलाइज्ड, means quick decision making and decentralized decision making. Stable situation, we will wait for the approval. The approval will come and we will be taking centralized decision making. We are in no rush. The situation is under control and is stable. तो हम प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को ही फॉलो करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, देखिए बच्चों के ही मैसेज आ रहे होते हैं, कैसी हैं मिस, कैसी हैं मिस। मिस बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये भी मैं इसको जो है थोड़ा साइलेंट पे डालती हूँ ताकि तुम लोगों का लेक्चर खराब नहीं। ओके, सचिन ने बोल दिया, उसने कहा मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर बात कर रहा है और वो कह रहा है कि देखो भाई, मोटिवेट करने के लिए ना लोगों को फाइनेंशियल रिवॉर्ड देने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है ना वो काम करता है। मैं तो यही मानती यही हूँ भाई। इंट्रिंसिक शुरू शुरू में एक आध दफा गुड जॉब बोल दो चल जाएगा भाई, उसके बाद बोलता है बंदा पैसे तो दो ना मेरे काम के। ठीक है, वर्कर की कैटेगरीज होती हैं, रैशनल जो कि लॉजिक सोचते हैं। ठीक है, वो कहते हैं आई विल बी, दे आर कैलकुलेटेड। इकोनॉमिक मैन, ओके फाइन, कुछ भी कर लेगा, एंड दैट पर्सन एक्चुअली मोटिवेट्स अदर्स, कुछ भी कर सकता है। सोशल मैन, फ्रेंडली, वो बेचारा अपना काम नहीं करता, दूसरों का काम कर रहा होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन मीन्स, नाउ दिस इज द पर्सन हु would love to take challenges and deal with the complex situations। ठीक है, एंड देन कॉम्प्लेक्स मैन, इसको समझना मुश्किल है भाई कि इसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो क्या है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रही, बीइंग दी वर्कर और बीइंग दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, practices relating to motivation, motivation is a driving force which drives you towards your goals। कैसे एम्प्लॉय हैं, क्या हमारी पॉलिसी फेयर है, क्या हमारी रिवॉर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो फेयर है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उनको हम अच्छा रिवॉर्ड देंगे, अगर उनकी परफॉर्मेंस बुरी होगी तो हम उनको बुरा रिवॉर्ड देंगे। हम उनकी आया की परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सराह रहे हैं, अगर उनको हम क्रेडिट दे रहे हैं या उनका बॉस क्रेडिट खा जाता है। कंट्रोल कॉस्ट, बॉस अगर खा रहा है तो पीपल विल स्टार्ट रिजाइनिंग, वी नीड टू कंट्रोल द कॉस्ट। और हमको बॉस को तंबी करनी है कि भाई अपने जूनियर्स का क्रेडिट नहीं खाओ। दे आर नॉट हैप्पी एंड सो दे आर लीविंग एंड क्विटिंग, लीविंग एंड क्विटिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भाई काम सही से होना चाहिए। हम अगर कहीं पर पूरे ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर वन बॉस, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू चेंज द बॉस रादर देन लूजिंग द पीपल। पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसको उस हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भाई, तुम अपने मैनेजर खुद हो, डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू डू, टेक योर डिसीजंस। कमीशन बेस्ड जॉब्स होती हैं, पॉइंट सिस्टम्स होते हैं, बोनस स्कीम्स होती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, यू ऑल नो ऑल दीज टर्म्स। रिवॉर्ड पैकेजेस, टोटल रिवॉर्ड पैकेजेस, टोटल पैकेज होता है, एक आपका बेसिक सैलरी है और दूसरा आपका टोटल पैकेज है। टोटल पैकेज इज ऑलवेज मोर देन द बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी थोड़ी कम होती है और बेसिक सैलरी के ऊपर ही इंक्रीमेंट हम लगाते हैं, तो हम एचआर वाले बड़े चालाक हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स, यस फ्लेक्सिबल आवर्स देने चाहिए, पार्ट टाइम जॉब्स पे लोगों को रखना चाहिए। कंप्रेस्ड वीक यानी चार चार दिन के ऊपर आपने काम कर दिया, 10-10 घंटे, 40 आवर्स हो गए। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द कॉस्ट कटिंग। टेली वर्किंग, हम किसी हॉस्पिटल में हैं, हमने अपने डॉक्टर्स को प्लेटफॉर्म दे दिया जूम का और बोला कि आप अपनी कंसल्टेशन जूम पे भी कर सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो टेली वर्किंग। आफ्टर कोविड दिस इज ऑल्सो वर्किंग। अच्छा जी, आज मैं स्लाइड नंबर 21 तक रखूंगी, इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में। ठीक है जी, तो चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो गया है, 7 का तकरीबन हाफ हो गया है। लेट्स सी हाउ वी डू इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।